एक बात बताएं, भगवान की सभी रानियों में से सबसे सुशील संस्कारी अगर कोई रानी थी ना तो वो थी रुक्मिणी। और सबसे जिद्दीली हटीली नखरे वाली अगर कोई थी ना तो वो थी सत्यभामा। सत्यराजित की बिटिया सत्यभामा। एक बार कृष्ण ने विचार किया कि मैंने सभी रानियों में थोड़ी थोड़ी गुस्सा देखी है, लेकिन आज तक मैंने रुक्मिणी में गुस्सा नाराजगी नहीं देखी बिल्कुल भी। भगवान ने विचार किया आज मैं रुक्मिणी की गुस्सा देखना चाहता हूँ, क्या ऐसा करूं जो रुक्मिणी गुस्सा हो जाए। भगवान विचार कर रहे हैं क्या ऐसा करूं। तो रुक्मिणी भगवान अंदर महलों में गए, क्या देखा रुक्मिणी पलंग पर बैठी है। भगवान को आते देखा, रुक्मिणी उठकर खड़ी हो गई। भगवान बैठे तो रुक्मिणी भी पास में पंखा लेकर फेरने लगी, बैठ गई। भगवान मुस्कुरा करके बोले रुक्मिणी एक बात कहूं। धीमे से रुक्मिणी ने सर हिलाया, हाँ प्रभु। रुक्मिणी मैं काला क्रूर ग्वाल गमारा, क्या देखा तुमने मेरे अंदर, ना मैं शकल का ना सूरत का। देखो शिशुपाल कितना सुंदर था, धनवान भी था, क्या है मेरे पास जो तुम रीझ गई। रुक्मिणी कुछ नहीं बोली, थोड़ी सी मुस्कुरा गई। भगवान बोले रुक्मिणी क्या हुआ, मैं ग्वाल गमारा बन बन में गाय चराने वाला, क्या देखा तुमने मेरे अंदर। रुक्मिणी फिर भी नहीं बोली। तीसरी बात भगवान ने कही, रुक्मिणी अगर अभी भी आप चाहो तो मैं तुम्हें शिशुपाल को दे सकता हूँ। और जैसे ये बात कही तैसे ही रुक्मिणी पंखा घुमाते घुमाते वहीं बेहोश होके गिर गई। भगवान से कुछ नहीं कहा। भगवान घबरा गए, पंखा फिराने लगे, रुक्मिणी क्या हुआ तुम्हें, रुक्मिणी क्या हुआ तुम्हें। भगवान जल लेकर के आए, रुक्मिणी पर छींटे मार रहे हैं, मुंह में जल डाल रहे हैं, लेकिन रुक्मिणी सचेत अवस्था में नहीं आ रही है। भगवान रोने लगे, अरे रुक्मिणी मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे रुक्मिणी, ऐसे में मजाक तुझसे कभी नहीं करूंगा रुक्मिणी, सचेत अवस्था में आ जा रुक्मिणी, मुझे क्षमा कर दे रुक्मिणी। बार बार भगवान कह रहे हैं। काफी देर बाद रुक्मिणी सचेत अवस्था में आई। जब रुक्मिणी काफी देर बाद सचेत अवस्था में आई तो रुक्मिणी रो करके कहने लगी, माधव। भगवान कहने लगे रुक्मिणी तुम क्षमा कर दो हमें। रुक्मिणी कहने लगी, माधव कितना भी कष्ट देना, सब कुछ कह लेना, सब कुछ सहन कर लूंगी, लेकिन कभी अपने से दूर होने की हमसे बात मत कहना, क्योंकि कन्हैया तुम्हें पाने के लिए मैंने सारे रिश्तों को ठोकर मार दी है, तुम ही मेरे सब कुछ हो कृष्ण। भगवान कहने लगे रुक्मिणी क्षमा करना, मैं अब की बार तुझे ऐसी तुझसे कभी मजाक नहीं करूंगा। तो भगवान की रानियों में से कोई सुशील सज्जन रानी थी तो वो थी रुक्मिणी। महाराज अब आइए विस्तार से थोड़ा बताते हैं कि भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह किस तरह से हुआ। संक्षिप्त में महाराज विदर्भ देश में महाराज विदर्भ देश में कुंदनपुर नाम का एक नगर था। उसमें भीष्मक नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था शुद्धमती। शुद्धमती, शुद्धमती किसे कहते हैं? शुद्ध माने साफ, मति माने विचार या बुद्धि। सुंदर विचारों वाली थी मैया शुद्धमती। प्यारे भगवान की कृपा से शुद्धमती मैया से भगवान की कृपा से 5 लाला थे, लेकिन बिटिया एक नहीं थी। चौथेपन में राजा ने भगवान से प्रार्थना की, तब उनके घर में एक बेटी का आना हुआ।
बेटी का नाम देवर्षि नारद ने किया, बेटी का नाम रुक्मणी रखा। नारद जी बताकर चले गए तुम्हारी बेटी रुक्मणी जो है उसका होने वाला पति द्वारकाधीश कृष्ण होंगे। नारद जी बताकर चले गए। राजा बहुत खुश हुए। धीरे धीरे बेटी कुछ बड़ी हुई, 5 वर्ष की हुई तो रुक्मणी बैठी बैठी घर के बाहर चौपार पर बैठी बैठी खेल खेल रही थी गुड्डा और गुड़िया का। अचानक एक ब्राह्मण देव निकल करके गए और वो कहते हुए गए, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। इस ब्रज में भगवान का अवतार हो चुका है, जो भगवान का दीदार पाले बड़ा सौभाग्यशाली है वो। और रुक्मणी ने जैसे ही सुना, गुड्डा गुड़िया तो एक तरफ फेंक दे, अब रुक्मणी खुशी में नाचने लगी। कैसे नाचने लगी? सभी ताली बजा के बोली हो हाँ, और एक आध रुक्मणी हो तो एक आध फरकैया लगाएगी। हाँ? रुक्मणी नाच रही है, नृत्य कर रही खुशी में। बीरज में आई गयो सावन